संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्वासों की रस्सी नीचे जा रही है और ऊपर आ रही है, फिर कहाँ बैठे आपको खींचने वाला, छोड़ने वाला ऊपर ही तो बैठा है। सरगुण निर्गुण भक्ति का फैसला होने जा रहा है, ध्यान से सुन लो। अब जब तक आरती गा रहे हैं हम सरगुण भक्ति में हैं। इस आरती को समझ लिया। अब प्राण पति को मिलना चाहती है पत्नी। कौन चाहती है? पत्नी पति को मिलना चाहती है। फिर जहां पति है चली जाए वहां पर सबके प्राण पति। फिर प्राणों में चढ़ना शुरू कर दिया पति से मिलने के लिए। फिर चढ़ गई, फिर वहां अनुभूति हो गई। क्या वहां पर निर्गुण भक्ति शुरू हो चुकी है। अब निर्गुण जो दिखती नहीं है बाहर से, प्राणों की प्रक्रिया किसी को नहीं दिखती। कोई फोटो खींच के दिखा दे, खींच दो कोई फोटो किसी के। जी आपने एक श्वास लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, कुंभक में बैठे हो तो श्रीमान जी श्वास बंद कर रहा है, ना पूरक ना रेचक, बैठ गया कुंभक में। बोलो कैसे फोटो खींचोगे उसका? प्राण वायु का तो वैसे भी नहीं खींचता। चलो अब शुरू हो गई है निर्गुण भक्ति। कहां से? इसी आरती में निर्गुण भक्ति है, इसी में सरगुण भक्ति है और इसी में सत्य भक्ति भी है। आरती बोलना बंद कर दिया, सरगुण भक्ति पूरी हो ली। अब है जानना, प्राप्त करना। अब आ गए हम प्राण के अंदर, और जहां से प्राण उठता है वहीं पहुंच गए। जहां कौन खींचता है वहीं पहुंच गए। फिर वहां रोक दिया, ब्रह्म ज्योति प्रकट हो गई वहां पे। जब ब्रह्म ज्योति प्रकट हो गई तो प्राप्त कर लिया। आत्मा ने ब्रह्म ज्योति को देख लिया। बाहर की आंखें देख नहीं सकती, तीसरी आंख तो आत्मा की है, दिव्य नेत्र है वो।
उस आत्मा ने उस ब्रह्म ज्योति को देख लिया। अब क्या हो गया? देख लिया, प्राप्त कर लिया। अब पहचान कर रही है वो, क्या यही है? क्या यही है? बार बार बोल रही, क्या यही है? क्या ये निर्गुण भक्ति है। बाहर दिखती नहीं है, प्राप्ति ज्यादा, बहुत ज्यादा प्राप्ति है। सीधियां सारी की सारी अष्टांग योगियों के पास आई हैं और प्राण योग मार्ग में जाके 7वें चक्कर पर शून्य समाधि लगती है। गुरु गोरखनाथ जी के पास सीधियां थी, फिर प्राण योग मार्ग में 7वें चक्कर पर जाकर के स्थिर होते थे वो। सुषमा नाड़ी में शक्ति है, आनंद भी बहुत ज्यादा है। सुनना, अब तरक्की होने लग रही है। निर्गुण भक्ति में आ गए। अब प्राण सूक्ष्म है, पैसा लगता नहीं है, जुबान चुप हो चुकी है, बोलना कुछ नहीं है, बोलने से थकावट होती है जिह्वा की, कंठ की। अब थकावट बंद हो चुकी है। अब क्या होगा? आनंद। और जिस वक्त वो साधक ऊपर से जब नीचे आता है, फ्रेशनेस, ताजगी और अनुभूति, और क्या आती है? खुशी। खुशी आती है, उसको खुश होता है वो। और इसी में छुपी है सत्य भक्ति। वो संतों का है भाई, वो तो आगे मिलेगा। श्रीवाणी चल रही है साहिब की। हाँ, वो चल रही थी बात ना कि भाई पहली क्लास में फेल कैसे रहेंगे 60 साल तक? अगर इसी वार्ती को बोलते रहो सुबह शाम दोनों टाइम, पहली कक्षा में बैठे हम, सीधी सी बात है। और इसी आरती को जान लिया, परख लिया, यूज कर लिया, प्रयोग कर लिया, चढ़ गए त्रिकुटी में। ब्राह्मण लोग जहां टीका लगाते हैं, जहां मस्तक में टीका लगाते, फिर क्यों लगाते हो टीका? बोलो, फैसला कर लो अपने आप से। तुम मस्तक में टीका क्यों लगाते हो? गाल पे लगा लो ना, ठोडी पे लगा लो, फिर क्यों लगाते हो? जहां भी सनातन के जहां भी जाओगे मस्तक में टीका मिलेगा। जहां धार्मिक स्थानों में जाओगे वहां भी पुजारी आपको मस्तक में टीका लगा रहा है। अपने आप लगाओ जी, लगाओ जी। अगर लगाना भूल जाए ना, वापिस आते जी मेरे ने लगाया, दर के सिर पास जी लगा दो, लगवाते हम। ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी होता है और मस्तक में टीका क्यों लगाता था? उसको अधिकार दिया था हमारे संतों ऋषि मुनियों ने कि ये पहचान है, ये ड्रेस कोड है। जो आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी होगा केवल वो मस्तक में टीका लगाएगा, बाकी नहीं लगा सकते भाई। मान सम्मान मिला, सेवा मिली, चरणों मत्था टेकने लगे लोग, सेवा देने लगे लोग। देखा सोचा ये तो बड़ी मौज सी हो रही इनकी तो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? कौन देखता बाहर से? तुम भी बन जाओ। देखा देखी स्टार्ट हो गया कार्य। अब जानकार तो कम है। फिर बोलो, फिर मस्तक में टीका क्यों लगवाते हो जा करके, और क्यों खुद लगाते हो? और सुनना है, बड़ी बात आ रही है। हम घरों में इष्ट देव बना के रखते हैं अपने, और पूजा पाठ करते हैं, और खुद मतलब पुजारी भी नहीं बैठा, खुद लगा के अंगूठा और खुद लगा रहे हैं हम मस्तक में टीका। और ऊपर तक भी ले जाते हैं, कई तो मस्तक से ऊपर चढ़ा देते हैं। क्यों लगाते हो? बोलो। अरे उसने सामने वाला तो नहीं लगाया। पूछ लो, बोल दो, कोई तो सुनता होगा, समझता होगा इस बात को। भाई जिसके सामने बैठ के तुम, अगर उसने लगाया हो तेरे मस्तक में टीका तो बता दे। नहीं लगाया उसने तो फिर खुद ही लगा रहा श्रीमान जी। वाह, कर्तव्यबाज खुद लगाता है और खुद लोगों को दिखाता है। फिर ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, टीका लगाता है, तो धोखेबाज है। खुद को धोखा दे रहा है, औरों को धोखे में डाल रहा है। बोलो,
क्या ब्रह्म जी ने आके टीका लगाया था क्या? क्या उस प्रतिमा में से, मूर्ति में से बाहर हाथ आया क्या? तेरे मस्तक में टीका लगाया क्या? नहीं लगाया। फिर तूने खुद लगाया है। तेरे ब्रह्म ज्ञानी तो है नहीं, ब्राह्मण तो है नहीं, फिर क्यों लगाया भाई? मान सम्मान पाने के लिए, भगत सी कहलवाने के लिए, और लोगों को धोखा देने के लिए, और खुद के साथ धोखा करने के लिए लगा लिया। और बोलो लगा लिया, खुद ने लगा लिया। पहचान बताई थी ऋषि मुनियों ने, ड्रेस कोड था हमारे ब्राह्मणों का, ब्रह्म ज्ञानी को, और ब्रह्म ज्ञानी महिला को अलाउड था मस्तक में टिक्का लगाना, बाकी को अलाउड नहीं था ये। अब तो पता नहीं क्या क्या हो रखा, क्या करें? जो आया हुआ उसी को तो ले रहे हैं हमें। चलो इसका दूसरी दिशा से उल्लेख कर लो। हमने अपने हाथ से फिर मस्तक में टीका क्यों लगाया? बताओ फिर मस्तक में क्यों लगाया? और कहीं लगा लेते। इसका अर्थ क्या है कि मस्तक में ही टीका क्यों लगाया जाता है? प्राणपति बैठा है, यहीं बैठा है प्राणों का पति। इसको जानना था, इससे मिलना था, आत्मा ने मिलना था, अंगूठे ने नहीं मिलना था। मौत पे पूरा शरीर अंगूठे समेत वो पड़ा है, पूरा शरीर दोनों अंगूठों समेत लेटा हुआ है मृतक शरीर के। तो फिर दोनों अंगूठे लगे पड़े हुए। बोलो, अरे अंदर है वो। मस्तक में टीका लगाने का अधिकार केवल ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को था। छठे दिन, छठी के दिन सनातन में आत्मा का नामकरण किया जाता है, बच्चे का नाम रखा जाता है, और मस्तक में टीका लगा मिलेगा माता को भी और उस बच्चे को भी, और ब्राह्मण के द्वारा वो टीका लगता है। जब शुरू में आदि में जब चले थे, ये संस्कार स्टार्ट हुए थे, तो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण आता था और उस आत्मा का नामकरण करता था और मस्तक में टीका लगाता था। इसका अर्थ क्या है? वो मस्तक को जानता है, यहां शक्ति है। अरे बटन कौन दबाएगा? मोटर का, पानी चलानी है मोटर। हरा है, एक लाल वो है, ये स्विच। अरे जिसने दबाना आता है हरा दबाएगा तभी तो मोटर पानी बाहर निकालेगी। पंखा किसने चलाना आता है? जिसने चलाना आ रहा वो बटन दबा देगा, जिसने आता ही नहीं वो बटन दबा ही नहीं सकता। मस्तक में जब टीका लगाया है वो ब्रह्मज्ञानी ने लगाया है, उसको आता था लगाना। अब क्या है, नहीं लगाना तो देखा देखी कर रहे हैं हम तो। वापिस ले लो इस बात को। बाहरी चमड़ी पे, बाहरी शरीर में, और बाहर से आत्मा नहीं दिखती, न परमात्मा दिखता बाहरी आंखों से, और न हाथ के चमड़ी के जितने भी अंग लगे हमारे इनसे कुछ छू भी नहीं सकते उसको तो हम। वो तो अविनाशी है। फिर नाशवान हाथ नहीं पकड़ सकते परमात्मा का हाथ है। ये नाशवान शरीर तो छू नहीं सकता अविनाशी को। फिर क्या है ये सारा? पहली कक्षा का ज्ञान है, नर्सरी का ज्ञान है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़े बिना तरक्की नहीं, प्रमोशन नहीं होती। इसी आरती को, गाना दोनों समय 60 साल तक तो सरगुण भक्ति है। सरगुण क्या है? होंठ बोल रहे हमारे, होंठ क्या है? इंद्री है। फिर इंद्रियों से बोली जाने वाली चीज चलायमान हो रही हाथों से, फिर वो तो अगोचर नहीं है। करो फैसला, हाथ को अगोचर करके दिखा दो, बारी आंख को अगोचर करके दिखा दो। कोई जितने मंडलेश्वर है, जितने ज्ञानी है, समझ लो, जांच पड़ताल कर लो अपनी क्या दिक्कत आ रखी है। हाथ अगोचर नहीं है, आंख अगोचर नहीं है,
नहीं है ये। तो प्रथम कक्षा ज्ञान है ये सरगुण भक्ति। इस आरती को जान लो, सबके प्राण पति, प्राणों में चढ़ के पति के पास चले जाओ, ये होगी तरक्की। यह निर्गुण भक्ति प्राप्ति है इसमें। फिर इसको जानना है, इसको पहचानना है, फिर यही तो आधार है। फिर आत्मा परमात्मा से मिलाप करना ही तो है। फिर कह रहे हैं भगवान जी मिल जाओ, भगवान जी मिल जाओ, फिर भीतर बैठा मिल लो। मिलना तो आत्मा ने है, हाथों ने मिलना नहीं है, पोथी ने नहीं मिलना है, पुस्तक ने नहीं मिलना है, आत्मा ने मिलना परमात्मा से। फिर वो मिलेगी, भीतर है तरीका उसका, तो जान लो। पूरे संसार का कोई मानव हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, कहीं का भी हो, सभी मिल सकते हैं उसी विधि से। तो फिर वो तो एक हो गया। फिर झगड़े किस बात के, रफड़े किस बात के? अज्ञानता है ये, अधूरापन है ये। जब एक को जान लोगे, एक ही हो जाएंगे हम। एक तो मिलता नहीं, फिर अनेकों को मानते मानते चले जा रहे हैं। अनेकों को मान गए हम तो। एक को जान लो, प्राणपति है वो तो। कोई कांटा मार के दिखाओ ना इस आरती के प्राणपति को हटाओ, कुछ और ले आओ। क्या ले आओगे बोलो? है शक्ति किसी में लाने की? है अगोचर को हटा दो, आरती ही खंडित हो जाएगी भाई। अरे धार्मिक स्थान में ज्योति ना जलाओ, दीपक ना जलाओ, पूजा ही नहीं होगी। फिर ब्रह्म ज्योति भीतर है त्रिकुटी में, मस्तक में, वो बाहर निकाल दी, वो आसान हो गई। भीतर देखना मुश्किल था, उसको भूल गए, अब नीचे आ गए। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, साहिब की श्रीवाणी चल रही है। गुड़वा गुड़िया सूप सुपेला, तज देव बुद्धि लड़किया खेलन की। इसी में शुरुआत हुई थी सत्संग की। साहिब कह रहे हे बुद्धि, छोड़ दे बच्चों वाला खेल, ये खिलौने छोड़ दे, गुड़ा गुड़िया का खेल छोड़ दे बुद्धि, नीचे मत बैठी रहो। ऊपर बात आ रही है, देवी देवा भूया भवानी, ई मार्ग सब 84 चलन की। साहिब कहते हैं देवों और देवियों की भक्ति 84 में ले जाएगी। श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। हे अर्जुन, भूतों की पूजा करने वाला भूत खाने में जाएगा, पितरों की पूजा करने वाला, पितरों को मानने वाला पितर खाने में जाएगा, और देवों की पूजा करने वाला, देवों को मानने वाला देव खाने में जाएगा। फिर ये 84 का हिस्सा है, ये तीनों 84 खाने का हिस्सा ही है। फिर साहिब यही तो कह रहे हैं, ई मार्ग सब 84 चलन की। फिर 84 में चली जाएगी आत्मा। मेरा भक्त मुझे प्राप्त और मुक्त हो जाएगा। फिर कैसे प्राप्त करेंगे? तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा। श्री गीता में बोल रखा है, हे अर्जुन, तत्व ज्ञान से मुझे जो प्राप्त कर लेता है वह जन्म मरण से रहित हो जाता है। फिर तत्व ज्ञान यही तो है, ब्रह्म ज्ञान। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अब समझ लो पूरा खुलासा आ रहा है। अगर हम सनातनी हैं, भगत हैं, भगवान को चाहते हैं और श्री कृष्ण भगवान को भगत मानते हैं, तो श्री गीता वाला ज्ञान समझ लो एक बार। एक श्लोक में अध्याय 2 श्लोक 46 में कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार भरे भराए हुए जलाशय के मिलने के बाद छोटे से जलाशय के प्रति जो प्रयोजन रह जाता है, जो भाव रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति इतना ही भाव रह जाता है।
कौन पाया? ब्राह्मण। ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण। हो गई पुष्टि श्री गीता में। ग्रंथ सनातन का सर्वोच्च है, चारों वेदों का सार इसी में छुपा हुआ है। श्री गीता अध्याय 15 श्लोक 15 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। मैं वेदांत का कर्ता पुरुष हूं और मैं वेदों को जानने वाला हूं और वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। फिर इसी में तो समा गया सब कुछ। फिर जान लो, बनो ब्रह्म ज्ञानी, बन जाओ ब्राह्मण। ये कठिन है बनना। साहिब की श्री वाणी चल रही है, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, मस्तक में क्या हमारा ऊपरली मंजिल है, ये इसमें भी ऊंचा है और बाहर भी ऊंचा है। ऊपर वाला जाने जी, ऊपर गया भी है कभी ना जी। फिर क्यों कह रहा है जी? लोग कह रहे सारे ऊपर वाला जाने। अब तो हमारे शरीर में भी ऊपर है और इस ब्रह्मांड में भी सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर है। साईं की सेज जहां लगी फूलन की, फिर मालिक की सेज है वहां तो भाई, वहां पे है सुगंधित सुगंधीदार फूल है। वहां पे फूलों से क्या मिलती है? खुशी, सुगंधी, आनंद मिलता है और बिना मांगे मिलता है। मांगना नहीं पड़ेगा जी, फूल जी थोड़ी सुगंधी दे दो, वो दे रहा है। वो तो देने का काम उसका तो लेने का है ही नहीं, वो तो दे रहा है। तन मन धन सब न्योछावर कर लो, सूरती संभार पढ़ो पैया सजन की। आ गया सुर शब्द योग, बस इसी में लगाना है सुर शब्द योग में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चाबी बता दई कुंजी बता दई, ताला खुलन की। साहिब कहते मैं तो चाबी लिया भाई, तुम पकड़ लो साइड दे फटाफट और खोल लो, ताला खोल लो और भीतर परमात्मा बैठा है, देख लो भाई। कई उठ का होंगे जी, जल्दी से खुलवा दो बस फटाफट जी, लेना देना तो कुछ है नहीं। देखो जी मैं तो हूं जी भगत और मैं भगवान को चाहता हूं, कसम उठवा लो सबके सामने दी, मैं तो केवल परमात्मा को चाहता हूं। परमात्मा की आड़ में माया को चाहता है, दिन रात माया को चाहता है। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति, तीनों। सरगुण भक्ति साकार की होती है, सबसे आसान है, ये दाखिला है आस्तिक बनाने के लिए। हम आस्तिक हो जाएंगे कि परमात्मा तो है भाई, इसको मिलना है भाई, इतनी सी बात है। फिर आगे है निर्गुण भक्ति, फिर चल पड़े प्राप्ति की, फिर सत्य भक्ति, सत्य पुरुष से मिलाप कराती है, वो सत्य भक्ति है, उसको ही प्राप्त करने का मौका दिया है मालिक ने भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का अपना रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।